बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली और उसके दादाजी की आपस में बहुत बनती थी। ये तब का जिक्र है जब अली सिर्फ 7 साल का था और दादाजी को बहुत अजीज था। दादाजी अक्सर उसकी छोटी छोटी बातों में जिंदगी के बड़े बड़े सबक दिया करते थे जो बहुत बाद में उसकी समझ में आए। इस तरह एक दिन उन्होंने अली को जिंदगी का वो शानदार सबक दिया जो सबसे ज़्यादा कीमती और अनमोल था। अली और उसके दादाजी अक्सर शाम को सैर पर जाया करते थे। एक दिन दादाजी उसे एक बहुत पुरस्कून और खूबसूरत झील के किनारे पर छोटी छोटी घास उगी हुई थी। हर सू थोड़े फासले पर लोगों के बैठने के लिए बेंच निस्ब थे। वो दोनों भी एक खाली बेंच पर बैठ गए और अचानक दादाजी ने अली से कहा कि बेटा, एक कंकड़ पानी में फेंको। अली ने करीब पड़ा एक पत्थर उठाकर उस झील में फेंका तो वो बोले, अली, पानी में बनने वाली इन लहरों को गौर से देखो। अली थोड़ा हैरान था कि अब दादाजी उसे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जानता था कि यकीनन इस सब में भी उसके लिए कोई अच्छा मौसर और सबक आमोज पहलू होगा। थोड़ा सा वक्त गुजरने के बाद दादाजी कहने लगे, तुम्हारी हैसियत भी जिंदगी की झील में इस कंकड़ की सी है। उन्होंने मज़ीद कहा, तुम भी इस तरह अपनी ज़िंदगी में बहुत सी छींटें उड़ाते हो। जो कुछ भी तुम अपनी ज़िंदगी के दायरे में रह कर करते हो उसके असरात दूसरों की ज़िंदगी के दायरों पर भी पड़ते हैं। तुम्हारी पैदा की गई छींटों की लहरें तुम्हारे आसपास वालों की ज़िंदगी के सुकून में मदाखलत करती हैं। याद रखो, तुम अपने दायरे में कुछ भी करने के ज़िम्मेदार हो, लेकिन उनसे बहने वाली लहरें बहुत से दूसरे दायरों को भी छूती हैं और उन पर भी असर अंदाज होती हैं। लिहाजा हमेशा इस तरह जीने की कोशिश करो कि तुम्हारे दायरे से निकलने वाले दायरे दूसरे दायरों में खुशी, तमानियत और अमन सुकून लेकर आए। जिस किस्म की लहरें तुम्हारी हरकत से पैदा होंगी वही दूसरों में भी मुंतकिल होंगी। यानी जो लहरें बदगुमानी, हसद, जलन, गुस्से की तरफ से आएंगी, यही कैफियत और एहसास वो दूसरे दायरों में भी मुंतकिल करेंगी। और जो लहरें सुकून, इत्मीनान और खुशी से पैदा होंगी वो दूसरों की ज़िंदगी के दायरों में भी यही कैफियत और एहसासात मुंतकिल करेंगी। फिर उन्होंने अली की जानिब गौर से देखा और कहा, अली, इन सब लहरों की ज़िम्मेदार तुम्हारी अपनी ज़ात है। तुम खुद ही ज़िंदगी की लहरें बनाते हो और वही लहरें मुड़कर तुम्हारे पास आती हैं। अली के लिए ये महज एक सबक नहीं था, बल्कि ज़िंदगी गुजारने का एक कीमती कुलिया और गुर भी था। अली ने उस दिन पहली बार सीखा कि दुनिया का हर इंसान अपने अंदर के एहसासात, कैफियत, सुकून और आराम बाहर की दुनिया में मुंतकिल करता है। हम कभी भी दुनिया में उस वक्त तक अमन व अमान कायम नहीं रख सकेंगे जब तक हम अपने अंदर के तजादात, शक, गुस्से और नफ़रत का मुकाबला ना कर लेंगे। इंसान दरअसल अपने अंदरूनी ख्यालात और एहसासात का अक्स होता है और वह दुनिया को वही कुछ देता है जो उसके अपने अंदर होता है। ख्वाह हम ज़बान से अल्फाज अदा करें या ना करें, लेकिन हम अपने अतवार व अंदाज से वो तमाम एहसासात व कैफियत मुनक्किस करते हैं जो हमारे अंदर होती हैं। ज़िंदगी की झील में भी हमारा किरदार यही होता है और इसकी छींटें हम सारी दुनिया में फेंकते रहते हैं।
जिससे दूसरों की जिंदगी के दायरों में या तो खुशी पैदा होती है और दूसरे दायरों को भी हसीन बना जाती है, या फिर नफरत और गुस्सा मुंतकिल करते हैं, जिससे दूसरों की जिंदगी के दायरों में भी बेसुकूनी फैल जाती है। अब ये आपके इख्तियार में है कि आप जिंदगी को क्या देते हैं। यकीनन आप दुनिया को वही देंगे जो आपकी अपनी ज़ात में होगा। लिहाजा अगर आप किसी को ठीक करना चाहते हैं तो इस इस्लाह का आगाज़ अपनी ज़ात से करें। सबसे पहले अपनी ज़ात में तब्दीली लाएं। जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान और खुशी पैदा करें। बाकी दुनिया खुद ब खुद आपके साथ हो जाएगी। ये दरअसल आपका अपना इंतखाब है जो आपकी ज़िंदगी के साथ साथ औरों की ज़िंदगी पुरसुकून बनाता है।